Very good evening, sir. Me is Professor Samir Jian, and it was great. It was great thought. Yesterday, I was seeing some good videos related to your religions, your literature, and many more. So I have one query. My question is income through entertainment like TV serials, films, modeling is halal for Muslims? भाई साहब का सवाल है कि आमदनी एंटरटेनमेंट जैसे टीवी सीरियल, मॉडलिंग, एक्टिंग ये जायज है कि नहीं? एंटरटेनमेंट से कमाई जायज है, जायज एंटरटेनमेंट से कमाई जायज है, हराम एंटरटेनमेंट से हराम एंटरटेनमेंट के जरिए जो कमाई है वो हराम है। तो पहला ये देखना चाहिए कि एंटरटेनमेंट हराम है या हलाल है। जो भी आपने कहा अक्सर जो टीवी सीरियल है, फिल्म एक्टिंग है, मॉडलिंग है, ये हराम है। कुछ टीवी सीरियल अगर इस्लामिक है और कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, उसकी कमाई। Give me some examples of halal या हराम? Means for halal. हलाल। Yeah. मैं साहब पूछना चाहता हूं, एग्जाम्पल दीजिए। मिसाल के तौर पे पीस टीवी पे कोई सीरियल है, पीस टीवी पे हमारे बच्चों के एनुअल डे के सीरियल आते हैं, वो बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, लोग को अल्लाह की तरफ लेके आ रहे हैं, वो हलाल है। लेकिन आम तौर पे जो टीवी सीरियल है, आम तौर पे अक्सर टीवी सीरियल हराम है, वो आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं। उसमें बेहिजाबी होती, जो लोग कपड़े पहने हैं वो कपड़े पहनने के बाद बदन को ज्यादा दिखाते हैं, कपड़े सही नहीं होते, इसके अंदर हिजाब नहीं होता। एक्टिंग, मॉडलिंग, अगर आप ऐसे मॉडलिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो खवातीन अगर मॉडलिंग करती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, वो सब हराम है। मैं सुना था एक वेरी फेमस एड के बारे में। आपने ये गाड़ी BMW के बारे में सुना है? BMW गाड़ी बहुत फेमस है, खुसूसन नौजवानों में। मर्सिडीज फेमस है, लेकिन नौजवानों में BMW। मुझे एक जन ने कहा था कि BMW की एक एडवर्टीजमेंट थी जिसके आगे, वो BMW गाड़ी के आगे एक खातून खड़ी है, लड़की खड़ी है बिकिनी पहने हुए, और वो एड में लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब आओ इसे चको। किसको? गाड़ी को या लड़की को? तो बिकिनी गेल की पहन के लड़की आगे खड़ी है, ये हराम है। तो ऐसे ऐड के जरिए हम हमारे वालदा, हम हमारी बीवियां, हम हमारे बेटियां को बेच रहे और कहते हैं वुमेन्स राइट। तो अक्सर ये फिल्म के अंदर नंगापना होता है। अगर नंगापना ना होता है, दूसरी कुछ चीज बात जो हराम होती है। तो ऐसे फिल्म में एक्टिंग करना, ऐसी मॉडलिंग करना गलत है। लेकिन अगर आप देखते पीस टीवी पे हमारे मुकर्रिरीन माशाअल्लाह प्रोमो कहते, मॉडलिंग नहीं कहूंगा, लेकिन वो कहते कि ये प्रोग्राम देखो, और वो चलते आ रहे और कोई हिदायत की बात कहते, ये अलाउड है। तो अगर जो चीज एंटरटेनमेंट कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, हमारे ईश्वर, हमारे खालिक के पैगाम के खिलाफ नहीं, तो जायज है। लेकिन अक्सर ये एंटरटेनमेंट जो आप कह रहे हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग, अक्सर हराम है। तो ऐसी हराम चीज के जरिए कमाई भी हराम है, हलाल चीज के जरिए हलाल है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब, आप कुछ मॉडलिंग करना चाहते हैं? आपका सवाल की क्या वजह थी? The point is, my friend should ask me these questions, but like he was trying like from a long time back, so he was unable to ask you this question from you. So he pointed to me
and so that I will be माशाल्लाह. तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रॉक्सी. proxy. Yeah. प्रॉक्सी. भाई साहब ने कहा कि मेरा मुस्लिम दोस्त चार आता है सवाल पूछने के लिए, उसे इजाजत नहीं दी जा रही थी. जैसा कल कह रहा था एक भाई साहब, भाई हमको ब्रेन हेमरेज हो रहा है, मुसलमान को पूछने नहीं दे रहे, हम मेहमान की खातिर करते करते मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा. तो ये भाई साहब ने हिंदू को पूछा. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Right. आप प्रोफेसर है, Yeah. आपने कहा कि आपने मेरी तकरीर सुनी. Yeah. हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते खुदा एक है? देखिए, मैं सभी रिलीजन को मानता हूँ. इवन दैट आई एम इन जैन, तो मैं वो भी मानता हूँ. मैं लाइक ईसाइयों को भी मानता हूँ, मुस्लिम्स को भी मानता हूँ, सभी को मानता हूँ. ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज people like one. God is one, right? Everything is one. Thing is thinking. If you think like in a right way, everything is good. So it is not like that you respect this religion, you respect that religion. Every religion is good. भाई साहब ने कहा कि वो सब धर्म में मानते हैं, सब धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब धर्म सही है. सब धर्म को रिस्पेक्ट करना मैं भी मानता हूँ. कुरान मजीद में भी लिखा है, सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में. रिस्पेक्ट करना अलग होता है, मानना अलग होता है. मिसाल के तौर पे मेरे प्रोफेसर कोई गलती करता है तो भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि उसे मानना चाहिए. That's why my profession is professor. So I cannot deal with the outer public. I teach my students and I like to involve in my books and my research. That's it. माशाल्लाह. आपने, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है? मेरा फॉर्मूला ये, जो मैंने आयत शुरू की शुरुआत में, इस सवाल जवाब की शुरुआत में मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें. वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम आपस में किसी को शरीक न करें. वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाब मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में किसी को रब न बनाएं. फन्तवल्लो, अगर वो फिर मुड़ जाए, फन्तवल्लो फकुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो मैं कम से कम शहादत देता हूँ कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ और उसकी बात मानता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ. तो यहाँ मैं क्या कहता हूँ, कॉमन फॉर्मूला, मैं कहता हूँ कि कम से कम हर इंसान, कोई भी मजहब में मानता हूँ, कम से कम ये माने कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से. ठीक है? तो हिंदू कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए क्या वेद खुदा का कलाम है. वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कि बाइबल खुदा का कलाम है. मुस्लिम कहेगा कि मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कुरान अल्लाह का कलाम है. बाद में मैं कहता हूँ हम कम से कम उस बात पे अमल करें जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है. तो मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का मैं तालिब इल्म हूँ. तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि सारे मजहब की किताब कहते हैं कि खुदा एक है. मैं हवाला दे चुका हूँ, हिंदू मजहब का हवाला दे सकता हूँ. छंदों के ऊपर चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, श्वेता परिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, श्वेता परिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, सब में लिखा है भगवान एक है, मूर्ति पूजा गलत है. अब बाइबल पढ़ेंगे, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, उसमें लिखा है कि खुदा एक है. कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 कि कुल वल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है. तो मैं कहता हूं कि जो चीज यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो. जो इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे, सही या गलत कल डिस्कस करेंगे. आप प्रोफेसर है, आपको पता है कि अगर जो चीज सारे किताबों में यकसा है तो 100% सही होना चाहिए. जो चीज में इख्तिलाफ है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत. तो ये फॉर्मूला जो वेन डायग्राम होता है, प्रोफेसर है ना, वेन डायग्राम मतलब कॉमन, इट बिलोंग्स टू बोथ द सर्कल्स. राइट. माशाअल्लाह, आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है. लेकिन वो एक होता है थियोरी, एक होता है प्रैक्टिस. फाइन. थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. नॉट थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई. थियोरी एक्स एंड प्रैक्टिकल एक्स, थियोरी वाई एंड प्रैक्टिकल वाई. थियोरी बोलना आसान है, बहुत से मुकर्रिरीन तकरीर करते हैं लेकिन अमल नहीं करते. मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो मैं तकरीर करता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकूँ. तो मैं चाहता हूँ क्या खुदा आपको भी वो दे
کہ جو آپ سکھاتے اس کے اوپر عمل کرے. وین ڈائیگرام سے یہ معلوم ہوتا ہے ہم جب ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے اہم مذہب میجر مذہب ہندوازم کرسچینٹی جوڈائزم اسلام پتا چلتا ہے کہ ساری مذہبی کتاب مذہب کے ٹھیکیدار کیا سکھاتے وہ چھوڑو. وی ہیو ٹو گو ٹو دا سورس. مذہب کے ٹھیکیدار اپنے فائدہ کے لیے اپنے فائدے کے لیے بہت سے غلط چیز سکھاتے ہیں. واٹ از ٹروتھ یو شوڈ فالو. تو وین وی گو ٹو دا سورس پہ جاتے پتا چلتا خدا ایک ہے بت پرستی غلط ہے. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری مذہبی کتاب میں لکھے لے کہ شراب غلط ہے. ہندوازم میں کرسچینٹی میں جوڈائزم میں اسلام میں ساری مذہبی کتاب میں لکھے ہے. پوک حرام میں ہندو مذہبی کتاب میں لکھے ہے. بائبل میں لکھے ہے. قرآن میں لکھے ہے. تو کیوں نہ ہم کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر عمل کرے. جو چیز اختلاف ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وین ڈائیگرام آپ پروفیسر ہے آپ کو ماننا چاہیے جب بولتے آل ریلیجن کی رسپیکٹ کرتے آپ تو آل ریلیجن جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کیا نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے. دیکھیے میں بول چکا ہوں سب چیزیں مانتا ہوں لیکن پہلے چیز میں 5 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو مین ہے لائف میں. نمو ارہنتان مینس سبھی ارہنتوں کو نمسکار. نمو سدھانم سبھی سادھوؤں کو نمسکار. نمو آریانم سبھی آریانوں کو نمسکار. نمو جانم اینڈ نمو لوہی سبے سامنم مطلب سبھی لوہ پروش کو نمسکار. تو سبھی کو نمسکار کرنے کے بعد آپ کسی کے بارے میں سوچئے سب چیز صحیح ہے. بھائی صاحب آپ نے کہا نمسکار 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 نمسکار. آپ نمسکار کا مطلب جانتے ہیں کیا مطلب ہے نمسکار کا؟ نمسکار کا مطلب آپ کی مورل ویلیوز یو گیو دی ریسپیکٹ. ڈونٹ گیو می دا ایگزیکٹ لٹرل میننگ. واٹ از دا میننگ آف نمسکار. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ آپ بات کر رہے سنسکرت میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا مطلب کیا؟ آپ کو نہیں پتا تو میں بتاؤں گا. نمسکار کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از دا لٹرل میننگ آف دا ورڈ نمسکار؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ پروفیسر ہے میں طالب علم ہوں. میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتا ہوں. اسٹوڈنٹ پروفیسر سے پوچھ رہا ہے آپ نے نمسکار کا لفظ استعمال کیا. نمسکار 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 نمسکار. میں طالب علم ہوں آپ سے پوچھتا ہوں نمسکار کی معنی کیا ہے؟ آرین سے نمسکار سادھو سنت سے نمسکار. نمسکار کی معنی کیا ہے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ذرا پروفیسر سے اونچا ہو جاتا ہے. نہیں پتا تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. بتائیے. نمسکار آتا ہے لفظ ادم نممے سے. سنسکرت لفظ ہے ادم نممے سے. مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں. اس کا مطلب میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. اسی لیے اگر کون مجھے نمسکار کہتا ہے تو میں اس کو واپس نمسکار نہیں بولتا ہوں. میں عبادت کرتا ہوں صرف ایک خدا کی. ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں. میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. یہ ہندو فلسفی ہے. ہندو فلسفی لیکن ان کے کتاب کے خلاف ہے. وید میں نہیں لکھا ہے. وید میں لکھا ہے ایک ہی ایشور کی عبادت کرو. یہ پینتھیزم جو ہے وہ کریپنگ کیا ہے. پینتھیزم مطلب سب کچھ خدا. اکثر ہندو سے پوچھیں گے کتنے خدا ہے کون کہیں گا 3 کون کہیں گا 10 کون کہیں گا 100 کون کہیں گا 33 کروڑ. ایک بدھوان ہندو سے کہیں گے جو اپنے مذہبی کتابیں کے بارے میں جانتا ہے وہ کہیں گا خدا ایک ہی ہے. تو اکثر ہندو بلیف کرتے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم مطلب ایوری تھنگ از گاڈ. سب کچھ خدا ہے. ہم مسلمان ہندو کہتے سب کچھ خدا ہے. یہ چاند خدا ہے سورج خدا ہے انسان خدا ہے پیڑ خدا ہے سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. چاند خدا کا ہے سورج خدا کا ہے انسان خدا کا ہے پیڑ خدا کا ہے سانپ خدا کا ہے. ہندو سے ایوری تھنگ از گاڈ. وی مسلم سے ایوری تھنگ از گاڈز.
G-O-D with an apostrophe S. तो मेजर फर्क है का ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे. The difference is the apostrophe S. Hindus say everything is God, Muslims say everything is God's. G-O-D with an apostrophe S. If we can remove the apostrophe S, we'll be one. कैसे करें? Go back to your scriptures. वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो. एक का के फर्क को निकालेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे. खुदा एक ही है. हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन. भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. There is only one God, not a second one, not at all, not in the least. तो ये चीज अगर आप जानेंगे, जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते तो अमल कैसा करेंगे? तो इसीलिए प्रोफेसर साहब, मानी जानना जरूरी है और सिखाने के अलावा अमल करना जरूरी है. थ्योरी से इंपॉर्टेंट इज पुटिंग इनटू प्रैक्टिस. थ्योरी पे बोलना चाहिए चोरी मत करो, मैं चोरी कर रहा हूँ. झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या फायदा? तकरीर करना एक अलग बात है, अमल में लाना एक दूसरी बात है. इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप और मुताला कीजिए दिगर मज़हब का. कम से कम शुरू में ये तो मान लो मुताले के बाद कि खुदा एक है और इस खुदा की बुत परस्ती नहीं करना चाहिए. इसके बाद आपको पता चलेगा दिगर मज़हब में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में. इंशाअल्लाह मुताला कीजिए और अमल कीजिए और फिर इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी. Thank you so Hope much. that answers the question. Thank you so much.